नमस्कार, द अजीत तिवारी शो और अजीत तिवारी के फेसबुक पेज पे आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के 11 जिला बाढ़ के प्रभावित क्षेत्र में है। तो वहीं पे उत्तर प्रदेश का आखिरी जिला बलिया सबसे ज्यादा बाढ़ के प्रभावित क्षेत्र में आ चुका है और यहाँ पे लोग बाढ़ के यानी कि गंगा के और घाघरा से दोनों से ही जूझ रहे हैं। वहीं पे मैं आपको बता दूं कि NH 31 से सिर्फ कुछ ही फीट नीचे गंगा का जल स्तर रह गया है और यदि ये और ज्यादा गंगा का जल स्तर बढ़ता है तो फिर वो NH 31 को भी पार कर जाएगा। मैं आपको बता दूं कि लगातार इस पे अधिकारी और नेताओं की नजर बनी हुई है, आवागमन जारी है। चलिए मैं आपको सुनवाता हूं कि जो दुबे छपरा में आए बलिया के मंत्री दयाशंकर मिश्रा जी ने प्रेस से बात करते हुए क्या कहा। तो जितनी आवश्यकता पड़ेगी, जिन गांवों में जो भी ऐसे छोटे पुरवे हैं, छोटी बस्तियां हैं जो थोड़ा अलग अलग है, उनके लिए भी चिंता होगी और उनकी भी हर जरूरत को। मैंने कहा ना, बस्ती छोटी हो बड़ी हो, शहर हो देहात हो, इस बार किसी चीज का फर्क नहीं करना और सबको बराबर मदद पहुंचाना, यही प्रशासन का, यही शासन का लक्ष्य है। कल 11 जिलों में, चूंकि 11 जिले हमारे बाढ़ के प्रभावित थे, प्रयागराज से शुरू होकर यहाँ तक, तो उन सारे जिलों में जितने प्रभारी मंत्री थे, कल निर्देश हो गया सबको जाने का। सारे लोग अपने प्रभार के जिले में हैं और लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी मॉनिटरिंग कर रहे हैं उसकी। पिछले दिनों जो बाढ़ आई थी, मैंने जिक्र किया आपसे कि वो बहुत आके लौट गई, पानी तो बहुत जल्दी लौटना, लेकिन प्रशासन को तैयारियों का एक अच्छा मौका मिल गया था। तो आज उस तैयारियों में आपको दिखेगा चारों तरफ, आपको कहीं ऐसा नहीं कि जहां अगर कोई बहुत बड़ी आवश्यकता हो और हम उसके लिए अपने को कब का। लेकिन 14 परियोजनाएं यहाँ थी, लेकिन 12 परियोजनाएं पूर्ण हुई है और अभी कुछ दिन पहले परिवहन मंत्री भी मालदेपुर में निरीक्षण किए थे और जो परियोजना पूर्ण हो चुकी है उस पर भी उंगली उठाए हैं कि काम। देखिए, कल और आज का फर्क आपको दिखेगा बलिया में। जो नए नए बांध बने, उन बांधों का असर यह है कि आज हमारे बहुत सारे गाँव सुरक्षित हो गए। जो काम चूंकि बाढ़ आ जाने से रुका भी है, बाढ़ उतरने के बाद तत्काल उन बांधों की चिंता कर लिया जाएगा और बहुत जल्दी बलिया का कोई कोना ऐसा नहीं रहेगा जहां आप ये कह सकते हो कि बाढ़ के लिए काम प्रशासन, चाहे बंदियों का निर्माण, जितने भी ठोकरों का निर्माण हो, प्रशासन की प्राथमिकता है। और ये जो आपने 14 कामों में 12 कामों का जिक्र किया, वो भी पिछले इसी दौर में इसी सरकार ने बनाए हैं। तो मैंने कहा कि आवश्यकता के अनुरूप जो भी हमारी जरूरत होगी, जहाँ भी बांध बनाना हो, जहाँ ठोकर बनाना हो, लेकिन जो परिवहन मंत्री जी ने बताया है, तो क्या उनका कार्यों पर जांच होगा सर? मैंने देखा जाए इस बार नौरंगा गांव में भी जो आपके अधिकारी हैं, उन्होंने एक कर रखा है। तो ऐसे में क्योंकि अधिकारी जो जितने बाढ़ पीड़ित हैं उनके लिए अधिकारी जो हैं आपके दिन और रात, तो इनके लिए क्या आपको एक संदेश है? अधिकारी तो समाज के लिए है, अधिकारी की ये ड्यूटी है। प्रशासन, शासन और सत्ता मिलकर समाज के लिए काम करते हैं और हम सभी काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में मैंने कहा ना कि उत्तर प्रदेश में कहीं ऐसा कोना नहीं जहां बाढ़ हो और लोग राहत सामग्री का वितरण न करें, नावें न दे रहे हो, तैयारियां न हो। तो हमारी बाढ़ चौकियां, जितने भी अस्थायी कैंप हैं, स्कूलों को लिया गया है और अगर स्कूल में भी एक दूरी ज़्यादा होती है तो हम उनकी बस्तियों के करीब में, जहां उनको रुकाने से उनको रुक सके वो, तो ऐसे तरीके से हम लोगों ने अस्थायी चौकियों की स्थापना किया है। मैंने कहा कि आपको ये सारी चीज़ें लगातार हमारी बढ़ती जाएंगी। कोई भी तैयारी में जो अभी कमी रह गई है उसको भी हम आने वाले दिनों में पहली बार हम लोग आ रहे हैं सर। एक सपा MLA से भी हम लोग की बात हुई थी, उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस बार सब संतुष्ट हैं हम। तो ऐसे में जब आपके विपक्ष में इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि वो देखिए, नियत साफ हो, मंशा स्पष्ट हो शासन और प्रशासन दोनों की, तो फिर कहीं कोई कमी आपको नहीं दिखेगी। मैंने कहा ना कि पिछले दिनों तैयारियों का जो मौका मिला था, उसके चलते हमारी तैयारियां फुल प्रूफ है चारों तरफ आपको। और जो कमी रह भी जाएगी, मैं नहीं कहता कि कोई तैयारी में अगर कहीं कोई कमी है तो उसको हम निश्चित पूरा करेंगे, क्योंकि हमारे पास आने वाले दिनों के लिए। अखिलेश यादव ने कहा है कि बुलडोजर बंद, नावे चालू, अधिकारियों की पर्यवेक्षण। देखिए, सिर्फ उपहास करना, सत्ता का मजाक उड़ाना और हर बात की आलोचना करना, आज तक अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश की इन 8 सालों में जो बेदाग सरकार है, इन 8 साल की कोई उपलब्धि अखिलेश यादव ने आज तक कभी बयां किया हो तो बता दीजिए। तो जिसका मकसद ही है, जिसके मन में इतना खोट है
वो 24 घंटा शासन की, प्रशासन की, सरकार की बुराइयां तलाशते रहते हैं और बंद कमरों से ट्वीट करने के अलावा, इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालने के अलावा अखिलेश यादव की इन 8 सालों में समाज के लिए की गई कोई उपलब्धि हो तो बता दीजिए। वेरी वेरी थैंक्स। तो आपने सुना कि यहाँ पे मंत्री जी क्या कह रहे हैं। वो लोगों को दिलासा दे रहे हैं कि ज्यादा डरने की बात नहीं है, इतनी भयावह स्थिति नहीं है, जल्द से जल्द इस गंगा के पानी पे हम काबू पा लेंगे। तो वहीं पे ग्रामीण जो है वो सरकार से थोड़ा नाराज दिख रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि ग्रामीणों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि काफी ज्यादा हमारा फसल का नुकसान हुआ है, कई एकड़ में जो परवल की खेती की गई थी वो पूरी तरह से दह गई है और वो सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। आइए हम आपको सुनाते हैं कि ग्रामीण क्या कह रहे हैं। अभी पिछले 2 दिनों से जिस तरह से गंगा में जल स्तर बढ़ोतरी हुई है, उसके वजह से आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में कि काफी ज्यादा गंगा स्तर बढ़ने के वजह से काफी लोगों को यहाँ पे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे कई लोग खड़े हैं जो कि इस साइड इनका खेत पड़ता है और खेत में कई फसल उगाए हुए थे। ऐसा लग रहा था कि शायद पानी नहीं आएगा, लेकिन गंगा जी ने दस्तक दे दिया है और इसके वजह से कई सारे लोगों का फसल भी नुकसान हुआ है और कई सारे रोजमर्रा की जिंदगी में इनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ चाचा जी हैं, इनसे पूछते हैं कि इस पानी के आने से, गंगा के बढ़ोतरी होने से आखिरकार इनको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो चाचा जी, आपको क्या क्या दिक्कत होता है ये जब गंगा जी आती है? गंगा जी आती है तो हम लोग के यहाँ सारे खेत की फसल नष्ट हो जाती है। ये और मवेशियों की भी दिक्कत होती है और तमाम प्रकार की दिक्कतें हैं। जो परवल की खेती है वो भी डूब गई। अच्छा, कितने एकड़ में लगभग परवल की खेती की गई थी? लगभग 100 एकड़ में थी लगभग परवल की खेती। तो 100 एकड़ में परवल की खेती की गई थी जो कि पूरा तरह सब नष्ट हो चुका है। तो ये हर एक साल होता है? लगभग जब पानी आएगा तो हो जाएगा। तो इसकी परवल की खेती नष्ट होने से सरकार की तरफ से कोई मुआवजा वगैरह? कुछ नहीं, आप अपने रिस्क पे बोते हैं। यदि गया तो गया, जितना काटा उतना काटा, नहीं तो गया। हाँ बिल्कुल। तो देख रहे हैं आपकी, जैसे चाचा जी बता रहे हैं कि यहाँ पे खेती भी से नुकसान होता है और क्या क्या रोजमर्रा, जैसे आप लोग यहाँ इधर की तरफ जाना आना होता है कई कामों के लिए, उसके लिए भी पूरा बंद हो गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि चाचा जी का कहना ये है कि कई सारी रोजमर्रा के जिंदगी में दिक्कतें होती हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, ये एक तरह से प्राकृतिक आपदा ही है जिसे हम रोक नहीं सकते हैं। तो आपने सुना कि ग्रामीणों का क्या मांग है सरकार से। काफी ज्यादा वो नाराज दिख रहे हैं क्योंकि जिस तरह से उन्होंने सैकड़ों बीघे में यहाँ पे परवल की खेती की थी, जिसके वजह से अब वो नुकसान का मार झेल रहे हैं। उनका अनुमान था कि अभी कम से कम 15 से 20 दिन गंगा और नहीं आएगी, लेकिन ये एक प्राकृतिक आपदा है, ये कभी भी दस्तक दे सकता है और इसके वजह से उनका नुकसान हुआ है, जो कि अब वो सरकार से मुआवजे के मांग कर रहे हैं। उम्मीद है आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी, तो लाइक करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।